हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश कुमार। आई एम अ मैथ्स टीचर एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ्स के सवालों को समझने का एक आसान तरीका। देखिए, मैथ्स को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ को जब हम समझना चाहते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मैथ्स को समझने के लिए बेसिकली हमें मैथ्स की एक छोटी सी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी कि व्हाट इज़ मैथ्स। मैथ्स समटाइम्स इज मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स या मैथ्स जो है वो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम नंबर्स एंड सम बेसिक ऑपरेशंस। तो सम बेसिक नंबर्स दैट मीन्स कि जैसे हम होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, और इसमें चार बेसिक ऑपरेशन की बात करें, चार बेसिक ऑपरेशन हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। जब हम इन नंबर्स के ऊपर इन चार ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट बनता है दैट इज़ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स भी और सब्जेक्ट्स की तरह समझना बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभार हमारा दिमाग, हमारा अपना मन इसे बहुत ज़्यादा टिपिकल मान लेता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। मैथ्स भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ ज़रूरत है इसे समझने की। तो मैथ्स को समझने का आसान तरीका ये है कि हम इसे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बहुत ही हल्के तरीके से पढ़ें। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब भी आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठें तो जिस तरह से आप हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, इसी तरह से मैथ्स के भी जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ा जाए। कोई भी प्रश्न दिया हो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो, ज़रूरत है सिर्फ उसे ध्यान से पढ़ने की। जब एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। थोड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली उसका एक रफ स्ट्रक्चर या रफ डायग्राम जो है आपके दिमाग में तुरंत डेवलप होना चाहिए। अगर हम मान लें, जैसे कि मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल को अगर आप चाहें तो मैक्सिमम लोग जो डिफाइन करेंगे, a rectangle that has two equal sides, that means which has two equal length and two equal breadth, but that is not rectangle. It has one compulsory or the mandatory situation that all angles must be of an angle 90 degree, that will be a rectangle, otherwise it will be a parallelogram. तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको रेक्टेंगल की शेप पता होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगल की शेप आपको पता है तो आपको लेंथ विड्थ के बारे में पता होगा। जब आप लेंथ और विड्थ के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पैरेललोग्राम से। देन अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो आप उसका इजीली एरिया कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगाने की, थोड़ा सा अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली तैयार करने की। वास्तव में कि मैथ्स इट्स नॉट अ टिपिकल सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी फैमिलियर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपका एक बार मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एंड आई थिंक कि अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट अगर क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स यू विल गेट मोर एंड मोर इंटरेस्ट एंड यू विल गेट मोर मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैथ्स को बहुत ही हल्का आप लोग मान के चलें। इट्स नॉट वेरी टिपिकल। बस सिर्फ ज़रूरत है ये समझने की कि अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं। जैसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है आप उसके अनुसार चलें। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से आपको मान लीजिए जयपुर जाना है। अब आपको क्या चाहिए? एक डायरेक्शन चाहिए। अगर आप डायरेक्शन को फॉलो करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट, दैट मीन्स यू विल रीच टू द जयपुर। अगर आप डायरेक्शंस को छोड़ दें तो आई थिंक यू कांट गो टू द जयपुर। सो सिर्फ एक चीज़ आपको फॉलो करनी है कि इसमें अपना दिमाग ना लगाकर जैसा क्वेश्चन कहे आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करें, उसी तरीके से चलें। और जब आप उस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, उसकी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। तो इसीलिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, अपने दिमाग को तैयार कर लें कि बस कि वास्तव में मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सारे सब्जेक्ट से अगर कोई सिंपल सब्जेक्ट है दैट इज़ द मैथमेटिक्स, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिस आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस। ऐड करना है, 3 + 5 8 ही होगा, चाहे 5 + 3 ऐड करें तो भी 8 होगा, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, वेरी सिंपल।